राम राम। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश में 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसमें 30 कैंडिडेट को वर्तमान में बदला दिया गया था। उसमें 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। उसमें से एक हमारे सांसद महोदय श्रीमान देवजी भाई पटेल को सांचौर की सीट से उतारा गया। सांचौर की सीट पर घोषणा होने के बाद अपने क्षेत्र में दूर विरोधी नेता दानाराम जी और जीवाराम जी जो पिछले 5 साल से एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते रहे, वो आज मिलकर देवजी भाई पटेल के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे ही दानाराम जी को पिछले चुनावों में टिकट की घोषणा हुई थी, आज जो प्रचार जो उन्होंने मिलकर करें वही प्रचार जीवाराम जी ने किया था। उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जैसा ही पिछले साल दानाराम जी को हराने के लिए जो कोशिश जीवाराम जी द्वारा की गई थी, वो आज देवजी भाई पटेल को हराने के लिए इन दोनों का मिलकर कर दे रही है। कोई कहता देवजी भाई ने धोखा दिया, कोई कहता कौन नहीं चाहता राजनीति में। और बात रही विरोध की, विरोध तो हमारे प्रदेश में 7 सांसदों को टिकट दिया गया। उसमें से जो हमारे योगी कहलाने वाले बाबा बालकनाथ जी के खिलाफ भी आज विरोध हो रहा है। राजविंदर सिंह राठौड़, उनके खिलाफ भी विरोध हो रहा है। क्या कोई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में राजविंदर सिंह राठौड़ जी से भी बड़ा व्यक्तित्व हो सकता है? मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन उनके खिलाफ भी विरोध हो रहा है, क्योंकि सबको एमएलए बनना है। और हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी हमारे लिए और हमारे समाज के लिए तो सौभाग्य की बात है कि आपके साथ 35 कौम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। आप एक बात ये कह दो कि हाँ हमारा कैंडिडेट अब जो कमल का फूल है वही है, तो आपके साथ 35 कौम आप जहाँ कहते हैं वहाँ पर खड़ी है पिछले कई वर्षों से। वो आप सबका एक सौभाग्य होना चाहिए। क्यों 35 कौम का प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी वो आपके साथ खड़ी है, ये सोचने के लिए विषय नहीं है। कितने सालों तक आपका साथ देगा? क्यों आपका ही समाज सब कुछ से सर्वोपरि है। और मैं समाज के बुद्धिजीवियों से भी निवेदन करता हूँ, पार्टी ने आपको बहुत मौका दिया है, बार बार दिया है, लेकिन आप हमेशा मौका को क्यों गंवा रहे हो? हमारे लिए, समाज के लिए, वहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए, उन नेताओं को कुछ दुखद हो गई, जीवाराम जी अगर एमएलए नहीं बनेगा उनका व्यक्तिगत में कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन समाज के लिए क्या? कि जीवाराम जी दानाराम जी से भी कमज़ोर है सांसद महोदय? ये कौन नकार सकता है कि सांसद महोदय का व्यक्तित्व आज सबसे बड़ा ही है हमारे क्षेत्र में? तो क्यों एक होकर विधायक बनाने में हम असफल रहे? क्यों एक होकर उनको विधायक नहीं बना? जब आपके साथ 35 कौम खड़ी है, आपके एक हाँ कहने पर 35 कौम सांसद महोदय के साथ खड़ी है, अब आखिर क्या हासिल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप सांसद महोदय को हरा देंगे, फिर हमारा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक में कहाँ भागीदारी होगी हमारी समाज की? समाज के जरिए भी राजनीतिक, अगर भारतीय जनता पार्टी के जरिए से भी, भारतीय जनता पार्टी के आज 35 कौम खड़ी है हमारी समाज को छोड़कर, तो हम ही क्यों खिलाफ? अगर हमारी समाज को हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करेंगे। आप सबसे निवेदन है, समय के साथ सांसद महोदय ने भी विभिन्न बार अपील की है, हम सब भी आपसे विभिन्न बार अपील करते हैं। और हमारा भी लगाव सांचौर से है, हमारा भी जिला सांचौर है, उसके हमें सांचौर जिला स्तर पर एक मजबूत प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इसलिए बार बार पुनः निवेदन करते हैं, एक होइए, मिलिए। आपके लिए बहुत सारी राजनीतिक पद भूमि है। जीवाराम जी से भी निवेदन है, दानाराम जी से भी निवेदन है, आइए एक जाजम पर आइए, मिलिए और कमल के फूल को भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।